तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, किया था, लिया था, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैड, और इसमें मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर, जो कि पास्ट टेंस का आखिरी टेंस रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में जो आइडेंटिटी आती है वो होती है रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सेम चीज जो है हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी पढ़ी थी, बट इसमें डिफरेंस क्या रहने वाला है? इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर जो सेंटेंस आने वाले हैं उससे हमें पता चलेगा कि पास्ट में वो काम कब से चल रहा था। मीन्स हमें ड्यूरेशन की पता चलेगा। जैसे कि मैंने सेंटेंस में लिखा, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। मीन्स कोई काम पास्ट में हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि वो काम कब से चालू हुआ था और कब तक चला। तो वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, हम 5 दिनों से अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको पता चल रहा है कि काम तो हो रहा है, बट किस टाइम से हो रहा है, मीन्स आपको ड्यूरेशन का पता चल रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, वह सुबह पढ़ रहा था। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस सेंटेंस में भी टाइम आ रहा है, इसमें टाइम आ रहा है सुबह। बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सुबह के बाद यहाँ पे से वर्ड नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर टाइम आता है और टाइम के बाद से आना जरूरी होता है, ताकि हमें पता लगे कि वो काम कब से चल रहा था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं रूल्स की, ताकि आपको पता लगे कि इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि सेंटेंस के बेसिकली 4 ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करा जाता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि रहने वाली है हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा, फिर सिंस या फोर का यूज करके हम इसमें टाइम लगाएंगे। फिर हम आगे बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, नॉट, बीन, फिर वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा, लास्ट में सिंस फोर के साथ हम टाइम को लगा देंगे। अब हम आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लगाया हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे बीन का, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा, फिर लास्ट में टाइम लगाने के लिए हम पहले सिंस फोर का यूज करेंगे और फिर आएगा हमारा टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम आगे बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर ऑप्शन में नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब में आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा, और लास्ट में सिंस फोर के साथ टाइम। अब हम आगे कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप इन रूल्स को उसमें अप्लाई कर सके और समझ सके कि किस तरीके से उनके इंग्लिश को बनाया जाता है, और इंग्लिश में हम इन सेंटेंस को बोल भी सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिखा, वह सुबह से खेल रहा था। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली आपको अफर्मेटिव का रूल देखना है, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। हमने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर उसके बाद हैड बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करा, तो ही हैड बीन। फिर वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, तो वर्ब है खेलना, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो ही हैड बीन प्लेइंग। he had been playing। फिर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, और फिर हमें डायरेक्ट टाइम यूज करना होगा। तो टाइम लगाने के लिए हमें पहले सिंस या फोर का यूज करना पड़ता है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर सिंस लगाना और कहां पर फोर लगाना है? तो उसके लिए आप बस एक छोटा सा मेथड समझिए। सिंस का जो यूज है यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फोर का जो यूज होता है यहाँ पे वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा जाता है। अब आपको दोनों ही वर्ड जो है थोड़े अटपटे नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो आगे हम फिक्स वर्ड भी लगा लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा सुबह से या 2
बजे से, वैसे मैंने लिखा सोमवार से, या जनवरी से, या फिर 2001 से, या अगर सेंटेंस में आता है वर्ड पिछला तो भी पिछले महीने से, या एक्स वाई जेड कुछ भी टाइम आ सकता है, या फिर कल से। ये सब वो टाइम है जो अपनी जगह पर फिक्स है और एक ड्यूरेशन के बाद ही आते हैं, एक साइकिल पूरा करने के बाद आते हैं। जैसे सुबह से की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो सुबह होती है वो हमारी 24 घंटे बाद ही होती है। उसी तरीके से 2 बजे से, तो 2 भी 12 घंटे बाद आते हैं, मीन्स अपनी जगह पर फिक्स है और एक साइकिल पूरा करने के बाद आते हैं। तो उन जगह पर हम यूज करते हैं सिंस का, जहां पर टाइम जो रहने वाला है फिक्स होगा। लेकिन जब मैं बात करूं फोर की, तो फोर की जब बात करी जाती है तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि दो फिक्स टाइम के बीच की जो गैप होता है, दो फिक्स टाइम के बीच का गैप किस तरीके से, जैसे मैंने बोला 2 बजे से लेके 4 बजे से के बीच में जो टाइम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे 2 घंटे से। 2 बजे से और 4 बजे से बीच के जो टाइम होगा यहाँ पे उसको हम बोलेंगे 2 घंटे। उसी तरीके से मैंने बोला ऐसे ही जनवरी से लेके अप्रैल तक की अगर मैं बात करूं तो दो, जनवरी से फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, अप्रैल से फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो गैप होता है यहाँ पे उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, 4 महीने। और 4 महीने क्या रहने वाला है, पीरियड ऑफ टाइम। तो दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो गैप होता है उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 घंटे से, अब 2 घंटे मीन्स 4 से 6 का टाइम हो सकता है, 4 और 6 जो होगा यहाँ पे 4 बजे और 6 बजे दोनों ही फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। वैसे ही मैंने लिखा 2 दिनों से। अब जब मैं बात कर रहा हूं 2 दिनों से यहाँ पे, तो इसमें भी क्या होने वाला है, सोमवार से लेके हो सकता है मैं बुधवार की बात कर रहा हूँ, मंडे से लेके वेंसडे की बात मैं कर रहा हूँ। तो मंडे भी क्या रहेगा, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, और वेंसडे भी क्या रहेगा, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। और दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो गैप होगा उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं, और वहां पे फोर का यूज करते हैं। ऐसी मैंने 2 महीनों से, 2 वर्षों से, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हर किसी में वही सेम रूल फॉलो होगा, दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का गैप। अब हम आगे बात करते हैं सुबह से। एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सिंस का। तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऐसी मैंने यहाँ पर एक अगला सेंटेंस लिखा, तुम 2 दिनों से अपनी साइकिल ठीक कर रहे थे। तुम 2 दिनों से अपनी साइकिल ठीक कर रहे थे। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो अगेन अफर्मेटिव है तो पहले सब्जेक्ट का यूज होगा यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर इसमें वर्ब आ रही है ठीक करना, तो ठीक करना वही रिपेयर की बात की जा रही है, तो रिपेयर, और उसमें वर्ब में आईएनजी, तो यू हैड बीन रिपेयरिंग अपनी साइकिल, तो योर बाइसिकल। कब से, 2 दिनों से। अब आपको पता है 2 दिन मीन्स दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का गैप, तो यहाँ पे फोर का यूज होगा, तो हमने लगाया 4। 2 डेज, तो 4 2 डेज, इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंस और फोर का यूज किस तरीके से करना होता है किसी भी टाइम से पहले। अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है। हम 4 दिनों से खाना नहीं खा रहे थे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको नेगेटिव का रूल देखना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट लगाया हमने वी, फिर उसके बाद हैड नॉट बीन, तो वी हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, वर्ब है इसमें खाना, तो ईटिंग द फूड। अब बात आती है टाइम की, तो आपको पता है 4 दिनों से, तो दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के ही गैप की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर का यूज करा जाएगा, तो 4 4 डेज, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे एक अगला सेंटेंस लिखा, वह लड़का सुबह से काम नहीं कर रहा था। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपने पहले सब्जेक्ट का यूज करा जो कि है डैट बॉय, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट
बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब है करना, तो करने की डू होती है और उसमें आईएनजी लगाया तो डूइंग। तो दैट बॉय हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क। कब से, सुबह से की हम बात कर रहे हैं तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हमें यहाँ पे सिंस का यूज करना होगा, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। अब हम आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस लिया, क्या तुम कल से मेरा इंतजार कर रहे थे। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, मींस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बनाने के लिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है यू, तो हैड यू बीन, क्योंकि नॉट इसमें है नहीं, नॉट ऑप्शन में और हमारे सेंटेंस में नॉट गिवन ही नहीं है, तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। कल से की बात कर रहे हैं, कल से भी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, मींस आज जो अभी प्रेजेंट में चाहे टाइम चल रहा है उससे जस्ट पिछला दिन, उसी को हम कल बोलते हैं, तो वो भी अपनी जगह फिक्स होता है। तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे। ऐसे मैंने यहां पर एक अगला सेंटेंस लिया, क्या ये लड़के पिछले महीने से यहाँ रह रहे थे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगेन रूल हमने देखा, पहले हेड का यूज करा, फिर सब्जेक्ट है ये लड़के, तो दीज बॉयज, नॉट है नहीं, फिर हमें डायरेक्ट बीन का यूज करना है। वर्ब इसमें रहने वाली है रहना, तो रहने की लिव होती है और यहाँ पे लिविंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, तो हैड दीज बॉयज बीन लिविंग हेयर। फिर हमें टाइम का यूज करना है, पिछले महीने से, तो पिछला महीना मैंने बताया था जब भी सेंटेंस में पिछला वर्ड आता है तो वो भी एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, जो अभी टाइम चल रहा है उससे जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं। तो पिछला महीना मतलब अभी जो करंट में टाइम चल रहा है, जैसे अभी जून का टाइम है, तो पिछला महीना मतलब हम मई की बात कर रहे हैं, तो जो कि फिक्स है। तो लिविंग हेयर सिंस लास्ट मंथ, इस तरह से। अब हम आगे बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की, कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमारा दोस्त 2 घंटे से कितना पानी पी रहा था। अब ये सेंटेंस जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का है, क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ रहा है कितना, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको रूल फॉलो करना है। तो मैंने बताया था जब भी सेंटेंस में कितना वर्ड आता है तो नाउन जुड़ जाती है, तो कितने की इंग्लिश होगी यहाँ पर हाउ मच, क्योंकि इसके साथ जो नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पे यूज करा हाउ मच वाटर, जो कि हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया। उसके बाद हमें हेड का यूज करना है, तो हाउ मच वाटर हैड हमारा दोस्त, तो हैड अवर फ्रेंड। फिर बीन का यूज करा, बीन पीने की इंग्लिश ड्रिंक, और आईएनजी लगाया तो ड्रिंकिंग। तो अभी सेंटेंस हुआ हाउ मच वाटर हैड अवर फ्रेंड बीन ड्रिंकिंग। अब हमें टाइम का यूज करना है 2 घंटे से, तो 2 घंटे अगेन दो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के गैप की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 2 आवर्स, इस तरह से। अब हमने लाइक और सेंटेंस लिखा, तुम पिछले घंटे से वहां क्या कर रहे थे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लगाया, जो कि है वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट है नहीं तो नहीं लगाना, फिर हमें डायरेक्ट यूज करना है बीन का। वर्ब हम इसमें रहने वाले करना, तो डू, और इसमें आईएनजी। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, वहां की इंग्लिश होती है देयर। और पिछले घंटे से, तो पिछला घंटा अगेन मैंने बोला था जिस सेंटेंस से पिछला वर्ड आता है, मींस हम अभी जो प्रेजेंट में जो भी टाइम चल रहा है उससे पुराने वाले की बात हम कर रहे हैं, पिछले की बात कर रहे हैं, जो कि फिक्स है, तो हमें यहाँ पे सिंस का यूज करना होगा, तो सिंस लास्ट आवर। हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट आवर। तो आज की क्लास में हमने 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो मैं प्रैक्टिस में आपको कुछ सेंटेंस देता हूं जो आपको इन्हीं रूल्स का यूज करके इंग्लिश में बनाने हैं और नीचे मुझे कमेंट में बताने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, 5 सेंटेंस जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और इनमें इन्हीं रूल्स का यूज करना है जो जस्ट अभी हमने समझे थे। तो आज की क्लास में हमने 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया। ये 5 टेंस की लास्ट वीडियो थी, हमने 5 टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली क्लासेस में हम फ्यूचर टेंस की स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद हमारा टेंस का चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छे से समझ आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।